नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो हमारी चर्चा यहाँ चल रही थी पुरुष की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कला, जिनमें से हमने 50 कलाओं तक पढ़ लिया था। चलो शालू आ गई, शालू पढ़ो आज। कहाँ से पढ़ना है भैया? 51 नंबर की कला से। ये अनेक प्रकार के वचन बोलने की। ठीक है। अनेक प्रकार के वचन बोलने की चतुराई प्रकट करने में बात वितंडा कला। 18 प्रकार के अक्षर लिखने का ज्ञान होने में अष्टादश अक्षर कला। सिर के केशों की चोटी गूंथकर सुंदर शैली में बांधने में केश बंधन कला। अपने वचनों की चतुराई से अन्य स्त्री पुरुषों के मन में भ्रम को उत्पन्न कर देने में घट भ्रम कला। अन्य जीवों को अति प्रिय लगने रूप मिष्ट सुंदर वचन बोलने में संश्रुत वचन कला। अपने शरीर केश में इत्र फुलेल लगाने में तेल कला। अपने शरीर में अनेक प्रकार की चंदन कुसुम आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप करने में सुरभिकृत कला। अपनी बुद्धि के बल से एक रह गया। धान जी धान मुंजी को ओखली में कूटकर उसमें से चावल निकालने में शाली छालन कला। अपनी बुद्धि के बल से अन्य स्त्री पुरुषों के मन की बात जानने में मर्म विचार कला। विनय संपन्न हो अपनी नर्मता को प्रकट करने में लाघव कला। हाथ से सीना पिरोना कशीदा आदि अनेक क्रियाओं को करने में हस्त क्रिया कला। गर्भ धारण करने में अभिधान कला। अपनी उदर से पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करने में संतानोत्पत्ति कला। अन्य स्त्री पुरुषों की क्रियाओं का ज्ञान होने में परिज्ञान कला। तत्काल अपनी बुद्धि को प्रकट करने में तत्क्षण बुद्धि कला। इस प्रकार स्त्री पुरुषों की क्रियाओं का वर्णन इस क्रिया विशाल पूर्व में किया गया है। ठीक है जी, क्रिया विशाल पूर्व में ये तो सैंपल दे दिया आपको, वहाँ तो बहुत डिटेल में खुलासा। ठीक है, तो संबंधित कुछ शास्त्रों की भी रचना हुई होगी, क्योंकि अंगों को तो पूरा शास्त्र निबद्ध लिपिबद्ध करना पॉसिबल नहीं है, वो तो बहुत अधिक है ज्ञान। लेकिन उनमें से उसके आधार से जो कुछ भी शास्त्र रचना हुई, ठीक है, उसमें इस प्रकार का विषय आता है। अब पढ़िए त्रिलोक बिंदुसार, तीनों लोक के। पढ़िए। त्रिलोक बिंदुसार, तीनों लोक के बिंदुसार अवयव का सारभूत प्ररूपण। इसमें 12 करोड़ 50 लाख पदों द्वारा 3 लोक का स्वरूप, 26 परिक्रम, 8 व्यवहार, 4 बीज इत्यादि गणित शास्त्र का, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष की प्राप्ति होने में कारणभूत क्रियाओं का, मोक्ष सुख का इत्यादि 3 लोकों के यथार्थ स्वरूप का कथन है। इस प्रकार 12वें दृष्टिवादांग में चौथे भेद पूर्वगत संबंधी 14 भेदों का वर्णन जानना। देखिए यहाँ त्रिलोक बिंदुसार में तीनों लोक के स्वरूप का वर्णन है। तो ये अपनी जो चर्चा चल रही थी 14 पूर्व की, ये 12वां जो दृष्टिवाद अंग था उसके 5 भेद थे। उसमें से ये 14 पूर्व की चर्चा अपनी पूरी हुई। अब जो इसका 5वां भेद था चूली का, उसके भी 5 भेद हैं। देखिए जलगता, पढ़िए। जलगता, इसमें
2,09,89,200 पदों द्वारा जल का स्तंभन करना, जल में गमन करना, अग्नि का स्तंभन करना, अग्नि में प्रवेश करना, अग्नि का भक्षण करना इत्यादि क्रियाओं में कारणभूत मंत्र तंत्र आदि का वर्णन है। हम्म, पढ़िए आगे। कलगता, इसमें भैया, दो ये अग्नि करोड़ का भक्षण करना क्या होता है? हाँ जी, अग्नि का भक्षण करना क्या होता है? अग्नि का भक्षण करना माने अग्नि को खा जाना। मतलब ऐसे कैसे? अग्नि को कौन खाता है? नहीं नहीं, खाता नहीं कैसे है। खा सकते हैं? ये तो सब मंत्रों से, तंत्र मंत्र से इस तरह के चमत्कार कर लेते हैं। इन सब विद्याओं का वर्णन है। जैसे ठीक आपने है, देखा ठीक। होगा कोई जलता हुआ कोयला एकदम निगल जाए, ठीक है, हाँ, इस तरह के, जैसे ठीक है, कपूर में आग लगाई और उसको निगल जाए, इस ठीक। और तरह। भैया आजकल तो पान भी आ रहा है ऐसा, वो आग लगाते हैं और मुंह में रख देते हैं। क्या आ रहा है? पान पान टाइप से होता है कुछ। वो तो क्या है कि बचपन में हम लोग ना माचिस की तीली जलाई और उसको मुंह में रखते थे, और जलती हुई तीली को मुंह में रख के मुंह बंद कर लेते थे। वो तो एक कला है, साइंस है, कि मुंह बंद करते ही बुझ जाती है तुरंत। आपने जलती हुई अंदर रखी, मुंह बंद कर लिया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको, तो बुझ जाती है। तो ऐसे ही वो जो आप कह रहे हो पान, वो जलता हुआ दिखता तो है लेकिन मुंह में रखते ही तुरंत खत्म आग। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अग्नि ले जाएगा और निकाल के भी दिखा देगा। तो ये सब विद्याओं का वर्णन है उसमें। खलगता पढ़िए। कलगता, इसमें 2,09,89,200 पदों द्वारा मेरु पर्वत, भूमि इत्यादि पृथ्वी के ऊपर प्रवेश करना, शीघ्र गमन करना इत्यादि क्रियाओं में कारणभूत मंत्र तंत्र आदि का वर्णन है। माने स्थल में गमन करने संबंधी जो उनको विद्याएं हैं, मंत्र तंत्र का निरूपण, वो थलगता में है, मायागता। 2,09,89,200 पदों द्वारा माया अर्थात इंद्रजाल आदि विक्रिया के कारणभूत मंत्र तंत्र आदि के आचरण का प्ररूपण है। ठीक है, माने इंद्रजाल, जो जादू टाइप किया जाता है ना, माया छल, उस सबके मंत्र तंत्र का निरूपण इसमें मायागता में है। रूपगता। रूपगता, इसमें 2,09,89,200 पदों द्वारा सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, हिरण आदि अनेक प्रकार के रूपों को बदल बदल कर धारण करने में कारणभूत मंत्र तंत्र, तपश्चरण आदि का अथवा चित्राम, काष्ठ के लेप आदि का, धातु रसायन आदि का वर्णन है। देखिए, रूपगता में अलग अलग रूप बदलने संबंधी मंत्र तंत्र है। आपको कोई ऐसी कथा पता है बड़ी फेमस, कि कौन था ऐसा वो कथानक पुराणों में आता है, नाम बताएंगे आप लोग, कि जो अलग अलग रूप चेंज करता था और अंत में फिर वो शेर का रूप धारण किया, तो उसने राजा के बेटे को खा लिया है, फिर बाद ब्रह्मकुलाल, में। ब्रह्मकुलाल, हाँ जी, ब्रह्मगुलाल। ब्रह्मकुलाल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई रूपगता का ज्ञान था, लेकिन उससे संबंधित कुछ उसके पास विद्याएं होंगी उसकी, तो जिसके कारण वो अलग अलग रूप धारण करता था। आकाशगता पढ़िए। आकाशगता, इसमें 2,09,89,200 पदों द्वारा ऊपर आकाश में गमन करने में कारणभूत मंत्र तंत्र आदि का वर्णन है। समान संख्या वाली इन 5 चुलिका के सब मिलकर 10,49,40,40,000 पद हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनना। ये तो हमने सब अंगों के पद बताए, लेकिन एक पद में कितने अक्षर बताए थे आपको? ये आ गया फिर से, 1634 करोड़ बताया था हमने, पहले आ चुका है ना। 1634 करोड़ 83,70,888, ये एक मध्यम पद है कितने अक्षरों का। तो जिनवाणी में ये जो द्वादशांग है वो मध्यम पदों में है, तो यानी लगभग मोटा मोटी 1634 करोड़। ठीक है, इतने अक्षरों का एक मध्यम पद है, और इन 5 चुलिकाओं में सब मिलाकर 10 करोड़ लगभग इतने पद हैं, और एक एक पद इतना बड़ा, तो सोचो कितना
विस्तृत व्याख्यान है इन विषयों का। बढ़िया आगे। ये पद संपूर्ण द्वादशांक के मिलकर कुल 112 करोड़ 83,58,005 है। इसमें हीनाधिक नहीं है। शेष रहे 8 करोड़ 1,08,175 अक्षर मध्यम पद के प्रमाण में समाविष्ट नहीं हो पाने से अंग बाह्य कहलाते हैं। इनका नाप 8 अक्षर वाले एक प्रमाण पद के करने पर 1,13,521 पद होते हैं तथा 7 अक्षर शेष रहते हैं। 32 अक्षर प्रमाण 4 पदों का एक श्लोक बनता है। इसके अनुसार ये 25,03,380 श्लोक प्रमाण है। 15 अक्षर शेष रह जाते हैं। इनसे 14 प्रकीर्णक निर्मित है जो इस प्रकार है। अब सुनो, ये बात समझ में आई आपको? किसी को कुछ ये जो पढ़ा है हमने कि देखो कैसे निकाली संख्या। जैसे आपके पास द्वादशांक के कुल अक्षर है, मान लो 800, ठीक है। कुल अक्षर कितने हैं? 800। और एक पद मान लो आपका होता है 8 अक्षरों का एक पद होता है, ठीक है। या आप ऐसा मानो, संख्या थोड़ी छोटी लेता हूं, जैसे मान लो 80 अक्षरों का, टोटल 80 अक्षर हैं और आपको उसके पद बनाने हैं, ठीक है। आप ये मान लीजिए 9 अक्षरों का एक पद है। क्या कहा? फिर से सुनो, टोटल 80 अक्षर हैं, 9 अक्षरों का एक पद होता है। तो 80 अक्षरों में कितने पद बन जाएंगे आपके? 8 पद तो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 9 8 के अक्षर आप रह जाएंगे। 9 के आप अलग अलग गुच्छे बनाएंगे तो 9 अट्ठे 72, तो 72 तो ये हो गए, लेकिन 8 रह गए अक्षर। तो जो 8 अक्षर रह गए उनसे अंग बाह्य की रचना हो गई। जो पूरे कंप्लीट पद हो गए उनसे अंग प्रविष्ट, और जो छुट्टे अक्षर रह गए, क्योंकि 1634 करोड़ का एक पद था, अब जो शेष अक्षर बच गए वो 1634 करोड़ से कम थे। देखो ये बचे 8 करोड़, तो ये 8 करोड़ अक्षर जो बचे इनसे अंग बाह्य की रचना कहते हैं। अब इनमें आप बना लो पद। अगर 8 पदों का 8 अक्षरों का एक पद बनाएंगे तो लगभग 1 करोड़ बन जाएंगे इसके पद, ठीक है। पद अलग अलग साइज के होते हैं ना, 8 अक्षर का पद भी होता है, 16 अक्षर का भी, 32 अक्षर का भी। लेकिन अपने द्वादशांक में 1634 करोड़ 83,70,888 इतने अक्षरों का एक मध्यम पद है। तो कुल द्वादशांक के अक्षरों को 1634 करोड़ से डिवाइड किया तो लगभग 112 करोड़ पूरे पद बन गए। इसीलिए हमने जो ये पढ़े ना, किस किस में कितने कितने पद हैं, 12 के 12 अंगों के, 14 पूर्वों के, जो कुछ हैं, ये सब मिलाकर हम टोटल करेंगे तो वो आ गया 112 करोड़। ये देखिए, ये पद संपूर्ण द्वादशांक के मिलकर 112 करोड़ 83,58,005 हैं। लेकिन ये पूरे पूरे हो गए पद। एक एक पद में 1634 करोड़ है, इतने इतने अक्षर हैं, ठीक है। 1634 करोड़ लगभग। अब क्या हुआ कि अब कुछ अक्षर शेष रह गए, तो उन अक्षरों को क्या कहते हैं? अंग बाह्य की रचना हुई उससे। तो उसमें मध्यम पद तो नहीं बन पाएगा, तो उसमें छोटे पद बना सकते हैं। कुछ समझ में आई आपको बात? यहाँ संपूर्ण द्वादशांक के अक्षरों की संख्या नहीं दी, वो भी आनी चाहिए थी, क्योंकि वो पूर्ण संख्या है आपके पास टोटल अक्षरों की। बताया था ना पीछे कितने बनते हैं, पहले हमने बताया था ना, जब 64 वर्ण बताए थे, वहां हमने बताया था कि इस प्रकार इनके कॉम्बिनेशन वगैरह करके टोटल कितने, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है, तो टोटल कितने अक्षर बनते हैं। तो जो कुल अक्षर हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया हमने मध्य पदों के अक्षरों से, तो आपको पता लग गया कि 112 आया डिवाइड करने पर। और जो उसका रिमेनिंग था
माने शेषफल, वो जितने पद बचे, जितने अक्षर बचे, लगभग 8 करोड़। ये लिखा। तो ये इतने अक्षर मध्यम पद के प्रमाण में समाविष्ट नहीं हो पाने से अंग बाह्य कहलाते हैं। तो 112 करोड़ वो हो गए अंग प्रविष्ट के पद, बाकी जो शेष अक्षर रह गए उनसे अंग बाह्य की रचना हुई। अब बात समझ में आई इतना? भैया इसे ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे सपोज करो मेरे पास 132 नोट है, हाँ जी, तो 100 की तो गड्डी बन गई है, 32 नोट रह गए, तो 32 नोट तो हाँ, अंग बाह्य हो गए, वेरी गुड। और वो 100 की एक गड्डी हो गई, वो अंग प्रविष्ट हो गया। हाँ, आप कह सकते हो, लेकिन आपको ना इसमें हमें डिवीजन भी सिखाना था। जैसे आपने ग्रुप बनाने थे कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास आपने 132 बताया ना, तो 12 से पूरा पूरा चला जाएगा डिवीजन। तो 12 मतलब 11 ले लो। जैसे 11 अक्षरों का एक पद है, तो 132 अक्षरों के पूर्ण पद कितने बन जाएंगे? तो 11 धाम 110, 11 11 121, वो भी 132 हो गया। हाँ, वो भी हो गया। तो 11 नहीं, फिर आप ये मानो 10 अक्षरों का एक पद होता है। आपके पास टोटल अक्षर 132 है, तो 13 पद बन 130, गए। 13 पद तो 13 कंप्लीट पद, हो गए। 2 अक्षर शेष 2 रह अक्षर, गए, 2 उनका एक पद नोट। तो बन नहीं पाएगा, तो वो अंग बाह्य में चले गए। ये हमने आपको छोटे अंक लेकर बताया, क्योंकि यहाँ अंकों की संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इनसे 14 प्रकीर्णक निर्मित हैं। जो अंग बाह्य है ना, उनके द्वारा 14 प्रकीर्णक रचे गए हैं। अब वो क्या हैं 14 प्रकीर्णकों के नाम, उनका भी थोड़ा थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। अंग बाह्य में 14 प्रकीर्णक पढ़िए। पहला है ये पहले सामयिक। प्रकीर्णक का अर्थ अगर देखो, बता सको तो। प्रकीर्णक किसे कहते हैं? बिखरी हुई चीजों को प्रकीर्णक कहते हैं। तो प्रकीर्णक इसलिए कह दिए जैसे क्योंकि तारों को भी कहते हैं शायद हाँ, प्रकीर्णक। तो प्रकीर्णक जो अलग अलग फैले हों, जैसे विमान होते हैं ना स्वर्गों में, वो किस प्रकार होते? कुछ होते हैं श्रेणीबद्ध, जो माने एक कंटिन्यूटी से लाइन में है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और उसके बीच में फूलों के समान इधर उधर बिखरे हुए, वो कहलाते प्रकीर्णक। प्रकीर्णक माने फैले हुए, ठीक है। तारों को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इस तरह से फैले हुए हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं है। चलिए, सामायिक। सामायिक। संघ, एकत्व पूर्वक संग नहीं आय। बोलेंगे इसको, सम क्या बोलेंगे? सम बोलेंगे। जो- क्या बोलेंगे भैया? सम बोलेंगे यहाँ। सम। सम, एकत्व पूर्वक आय, पर द्रव्यों से निवृत्त हो अपनी आत्मा में आगमन करना सामायिक है। एक आत्मा ही जानने योग्य होने से यह ज्ञेय है, जानने वाला भी आत्मा ही होने से यह ज्ञायक है। इस आत्मा का ज्ञाता दृष्टा रूप होने से अनुभव करने हेतु पर द्रव्यों से निर्वृत्त हो अपने उपयोग की प्रवृत्ति को, यह मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, इस प्रकार आत्मा में लगाना सामायिक है। अथवा सम, राग, द्वेष सहित मध्यस्थ आत्मा में आय, उपयोग की प्रवृत्ति होना समाय है। यह समाय है, प्रयोजन जिसका वह सामायिक है। सामायिक की इस क्रिया का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र सामायिक नामक प्रकीर्णक है। हाँ जी, देखिए कितने प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति अर्थ बताया आपको। सम माने एकत्व पूर्वक, आय माने आना, ठीक है। पर द्रव्यों से निवृत्त हो अपने आत्मा में आना, उसका नाम है सामायिक। अच्छा, फिर दूसरा अर्थ क्या किया? भैया यहाँ एकत्व पूर्वक किसके एकत्व पूर्वक? अपनी आत्मा के एकत्व देखो, पूर्वक। अपने आत्मा के एकत्व पूर्वक तो है। समय सार में भी समय शब्द का अर्थ किया, वहां सम का अर्थ किया एकत्व पूर्वक। आय माने जो परिणमित हो, जाने भी, ग्रहण करे, जाने और परिणमे।
अय गतौ धातु से बना है, और गतौ धातु का अर्थ होता है जानने के अर्थ में भी होती हैं जितनी भी गमन वाली धातुएं हैं, और परिणमने के अर्थ में भी होती हैं। जैसे हिंदी में जाना कहते हैं ना, जाना, तो जाना का मतलब मैंने आपको जाना, और मैंने बम्बई को जाना। तो जाना माने टू गो, और जाना माने टू नो, दोनों अर्थों में आता है। ऐसी जो गतौ धातु है, आय से बनती है वो, तो वो जानने के अर्थ में भी है, और जाने यानी परिणमने के अर्थ में भी है। एकत्व पूर्वक का मतलब जो एक ही साथ, एक ही समय पर, ठीक है, पर द्रव्यों से निवृत्त हो और अपने आत्मा में माने परिणमित होए। तो समय सार में अर्थ ये किया, एकत्व पूर्वक का मतलब एक साथ, एक ही समय में जाने भी और परिणमित भी हो। लेकिन यहाँ क्या अर्थ किया, एक ही समय में एक साथ पर से निवृत्त हो और अपनी आत्मा में प्रवृत्ति होना, उसका नाम सामायिक है। दूसरा अर्थ इसका क्या किया, इस आत्मा का ज्ञाता दृष्टा रूप से अनुभव करने हेतु पर द्रव्य से निवृत्त हो अपने उपयोग की प्रवृत्ति को, ये मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ऐसे आत्मा में लगाना सामायिक है। सम माने होता है समता भाव, यानी राग द्वेष रहित, ठीक है। तो सम शब्द से राग द्वेष रहित साम्य रूप यानी आत्मा को ग्रहण किया। आय माने उसमें परिणमित होना, यानी उपयोग का उसमें लीन होना, उसका नाम समाय है। और समाय जिसका प्रयोजन है वो सामायिक है। अब इसमें 6 प्रकार की सामायिक होती है, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। देखो कैसे कैसे सामायिक है, पढ़िए। भैया जो इन्होंने कहा कि राग द्वेष रहित मध्यस्थ आत्मा में, मध्यस्थ में मतलब इसका मध्यस्थ का कैसे मीनिंग लगेगा इसमें? मध्यस्थ मतलब जो राग द्वेष से रहित है, समता भाव को प्राप्त ऐसा आत्मा। राग द्वेष के कारण आत्मा विषमता भाव को प्राप्त हो रहा था, लेकिन राग द्वेष अच्छा अच्छा, जो आत्मा है समता भाव रूप हुआ, ऐसे आत्मा में उपयोग की प्रवृत्ति वो समाय है। ठीक। पढ़िए नाम सामायिक। नाम सामायिक, वस्तु के इष्ट अनिष्ट नामों में राग द्वेष नहीं करना अथवा किसी वस्तु का नाम सामायिक रख देना नाम सामायिक है। समझे, इसमें गुण दोषों की बात नहीं है, सिर्फ किसी भी वस्तु का नाम हमने सामायिक रख दिया, अथवा वस्तु के इष्ट अनिष्ट नामों में समता भाव रखना, उसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं मानना, ठीक है। तो वो नाम सामायिक है, यानी नाम में, किसी भी नाम में राग द्वेष नहीं करना, समता भाव रूप रहना, वो नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक। स्थापना सामायिक, स्त्री पुरुष के मनोहर, सुंदर, अमनोहर, असुंदर आकारों में काष्ठ, पाषाण के चित्रामादि की शुभाशुभ रूप स्थापना में राग द्वेष नहीं करना अथवा किसी अन्य वस्तु में ऐसा स्थापित करना स्थापना सामायिक है। देखो स्थापना में क्या होता है कि कोई उसी के समान कोई दूसरी चीज में ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि ये वही है, इसका नाम है स्थापना। या तो किसी चीज में कल्पना कर लेना कि सामायिक है, उसको स्थापना कहना। अथवा जो जो स्थापना निक्षेप किया गया है जिन वस्तुओं में, उसमें इष्ट अनिष्टपने की कल्पना नहीं करना, वो स्थापना सामायिक है। सामायिक का नाम समता भाव, राग द्वेष से रहित भाव। द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक, इष्ट अनिष्ट रूप चेतन अचेतन द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करना अथवा सामायिक शास्त्र को जानते हुए भी वर्तमान में उस संबंधी उपयोग से रहित जीव तथा उसका शरीर द्रव्य सामायिक है। देखो द्रव्य सामायिक ये अपनी जो चर्चा चली थी ना, आगम, नो आगम और उस तरह की शुरू में ही चली थी, बहुत लंबे भेद प्रभेद बताए थे उनके। जब हमने नाम, स्थापना, द्रव्य भाव की चर्चा की थी तो द्रव्य सामायिक में भेद बताए थे, तो उसको इन्होंने इसमें गर्भित कर लिया। मोटी सी बात ये समझना, एक तो द्रव्य का अर्थ कर रहे हैं वस्तुएं, कि कोई भी चेतन अचेतन पदार्थ हो उनमें राग द्वेष नहीं करना। दूसरा अर्थ क्या कह रहे हैं
कि सामायिक शास्त्र का जानकार हो, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। ठीक है, सामायिक शास्त्र का ज्ञाता तो है, लेकिन अभी उसके उपयोग से रहित है। तो ऐसे उस जीव का शरीर वो द्रव्य सामायिक है। ठीक है, अब क्षेत्र सामायिक क्या है? क्षेत्र सामायिक ग्राम, नगर, वन, पर्वत आदि इष्टानिष्ट क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करना क्षेत्र सामायिक है। काल सामायिक? काल सामायिक वसंत आदि 6 ऋतुओं में शुक्ल कृष्ण पक्ष में दिन, रात में ग्रह नक्षत्र में इत्यादि इष्टानिष्ट काल में राग द्वेष नहीं करना काल सामायिक है। भाव सामायिक जीवादि तत्वों में उपयोगात्मक परिणमन होना, मिथ्यात्व कषाय रूप संकलेश भावों की निर्वृत्ति होना, सामायिक शास्त्र को जानने वाले जीव का सामायिक में उपयोग लगना, सामायिक पर्याय रूप जीव का परिणाम होना इत्यादि भाव सामायिक है। देखो बहुत सारे अर्थ कर दिए इन्होंने। आप मोटा मोटा ये समझे, राग द्वेष रहित जीव का परिणाम, उसका नाम है समता सामायिक। किसी भी नाम में समता रखना, किसी भी स्थापना में समता रखना, किसी भी द्रव्य में समता रखना, किसी भी क्षेत्र में समता रखना, किसी भी काल में समता रखना, और जीव का भाव स्वयं समता रूप होना, वो भाव सामायिक है। अब भाव सामायिक में एक अर्थ और किया कि सामायिक शास्त्र का जानकार और वर्तमान में उसके उपयोग सहित, द्रव्य सामायिक में तो उसके उपयोग से रहित लिया था, लेकिन भाव सामायिक में उसके उपयोग सहित। ठीक है, तो वो सामायिक पर्याय रूप जीव का परिणाम वो भाव सामायिक है। फिर इन सब का वर्णन किया है सामायिक प्रकीर्णक में, बहुत विस्तार से होगा। अगला है चतुर्विंशति स्तवन। तो स्तव किसको कहते हैं और वंदना? देखने में लगता है एक ही बात है, लेकिन जब 24 तीर्थंकरों की मुख्यता से स्तुति करते हैं उसको कहते हैं स्तवन, और किसी एक तीर्थंकर की मुख्यता से स्तुति करना, बहुमान आदि करना, वो कहलाता है वंदना। वंदना किसी एक तीर्थंकर की होती है और स्तुति 24 तीर्थंकरों की होती है। पढ़िए। और भैया बीच के लोग, मतलब एक की तो वंदना हुई, 24 की स्तवन हुई, और उसके बीच में फिर क्या कहलाएगा? 2 से लेके 23 तक का क्या कहलाएगा? हाँ प्रश्न आपका ठीक है। तो आप 2 की और 4 की करोगे तो वो भी स्तुति कहलाएगी। ठीक है ना, जब माने आप किसी एक की मुख्यता से करेंगे तो वो वंदना है, और एक से अधिक की करेंगे वो स्तुति है। होता ऐसा नहीं है कि फिर आप 2 की और 4 की नहीं हो पाती, होगी तो फिर सबकी होगी। क्यों आप ऐसा नहीं, बोलोगे? जैसे हम पंचबाल्यति की करते हैं ना, पंचबाल्यति की करते हैं ना, हाँ, तो वो स्तवन में आएगा। देखो वहां उनका बाल्यति धर्म की मुख्यता से कर रहे हो आप, मुख्य सब चीजें तो मुख्य नहीं हो पाती। तो 24 जो स्तवन हैं, उन 24 में कोई एक सामान्यपना है ना कि 24 के 24 वीतराग है ना, तो उस अपेक्षा उस मुख्यता से जो वो होता है वो स्तवन। और फिर एक ही तीर्थंकर भगवान की मुख्यता से जो हो, जैसे हमने कई सारी पूजा ऐसी होती हैं कि जो सारे तीर्थंकरों पे घटित होंगी, लेकिन कोई पूजा ऐसी है कि सारों पे घटित नहीं होगी। माने किसी पूजा में हम उनके जन्म का, ठीक है, उनके घर का, उनके माता पिता का वर्णन करके कर रहे हैं, तो वो तो एक ही तीर्थंकर की मुख्यता से हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तो वो तो सभी तीर्थंकरों ने बताया है। समझ में आया? वो स्तुति हो गई। खैर, ये तो हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, लेकिन इस तरह का बहुत विस्तृत वर्णन ये अंग बाह्य में जो चतुर्विंशति स्तवन है, पढ़े तो क्या है इसमें? पढ़िए, अभी तो पढ़ा ही नहीं है। चतुर्विंशति स्तवन कालानुसार विद्यमान धर्म प्रवर्तक 24 तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य, परमोदारिक दिव्य देह, समवशरण लक्ष्मी का प्रकट होना, 12 सभा में धर्मोपदेश देना इत्यादि तीर्थंकरत्व की महिमा का स्तवन करना चतुर्विंशति स्तव है।
देखो ये सभी में पाए जाएंगे। इस तरह से स्तुति की कि सबकी हो गई एक साथ। ठीक है, आगे पढ़िए। वंदना। वंदना, एक ही तीर्थंकर भगवान का अवलंबन लेकर प्रतिमा या चैताल्य आदि की स्तुति करना वंदना है। ठीक है। प्रतिक्रमण, प्रमादवश हुए दोष प्रमादवश हुए दोषों का निराकरण जिससे हो या जिससे दोषों का निषेध किया जाए वह प्रतिक्रमण है। इसके सात भेद हैं। दिन संबंधी दोषों को दूर करने के लिए संध्या समय में आत्म अवलोकन करना दैवसिक प्रतिक्रमण है। देखो भैया, रात्रि दिन में जितने दोष लगे उन दोषों का निराकरण शाम को कर लेते हैं। रात्रि में आत्मावलोकन लगी करते हैं, वो कहलाता है दैवसिक, माने दिवस दिवस संबंधी जितने दोष लगे थे शाम को उनका प्रतिक्रमण कर लिया। हाँ पढ़िए। रात्रि में लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए प्रभात समय आत्म अवलोकन करना रात्रिक प्रतिक्रमण है। एक पक्ष में हुए दोषों को दूर करने के लिए 15वें दिन आत्म अवलोकन करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है। पक्ष किसे कहते हैं? 15 दिन को शुक्ल हाँ, पक्ष और वेरी गुड। तो 15 दिन का जो समूह है वो पक्ष कहलाता है। तो 15 दिनों के जो दोष हैं उनके लिए, उनके निराकरण के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। पढ़िए आगे। तो भैया कोई रोज कर रहा है तो उसे फिर पाक्षिक करने की क्या जरूरत है? विशेष होता है ना, आप अपने घर की सफाई रोज करते हो ना, फिर दिवाली पे क्यों करते हो? समझ में? हर सफाई का अलग अलग महत्व है। कभी रोज की सफाई और एक संडे वाली सफाई, और संडे संडे भी हो रही है, लेकिन फिर एक महीने वाली सफाई, फिर एक होली दिवाली वाली सफाई। समझ में आया? पढ़िए। 4 महीने में हुए दोषों को दूर करने के लिए चौथे माह के अंतिम दिन आत्मावलोकन करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। एक वर्ष में हुए दोषों को दूर करने के लिए वर्ष के अंतिम दिन आत्मावलोकन करना सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है। मार्ग में गमन करते समय दोषों को दूर करने के लिए गमन के बाद स्थिर होते ही आत्मावलोकन करना आर्यापथिक प्रतिक्रमण है। देखो मुनिराज, कहीं विहार करके आए तो फिर वो प्रतिक्रमण करते हैं, भोजन करके आए तो प्रतिक्रमण करते हैं। समझ में आया? क्योंकि जब भी दोष लगाते हैं तुरंत उनको धोते हैं। आप ही बताओ, पूरे दिन में 3-4 बार मुंह धो लेते हैं, हाथ धो लेते हैं। ठीक है, माने हर एक चीज के लिए आप अलग अलग शुद्धि करते हो ना, शरीर की भी, और फिर अगले दिन सुबह नहाते भी हो। फिर कभी महीने में एक दिन अच्छे से नहाते हो, क्योंकि रोज रोज उतना टाइम नहीं होता। तो उसी प्रकार ये शुद्धियां समझना। हाँ, अंतिम 7वें नंबर का पढ़िए। अपने वर्तमान संपूर्ण जीवन में हुए दोषों को दूर करने के लिए समाधि के अवसर पर आयु के अंत में आत्मावलोकन करना औत्मार्थिक प्रतिक्रमण है। देखो कहते हैं ना भैया, अपने गिरेबान में झांक के देखो। कोई ज्यादा बोल रहा हो आपको तो ये कहते हैं ना, अपने गिरेबान में तो झांक के देखो। तो आत्मावलोकन का मतलब है अपने गिरेबान में झांक के देखना कि हाँ, हमारी भी कुछ गलतियां हुई हैं क्या। इसी का नाम प्रतिक्रमण है। और जरूरी नहीं है ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तभी प्रतिक्रमण होगा, कि वो तो एक विशेष क्रिया विशेष है। लेकिन चलते फिरते, ठीक है, जहाँ अपनी गलती हुई उस गलती को बाद में जब थोड़ी कषायमंद हो जाती है, फुर्सत में बैठे, तो अपनी गलती को रियलाइज कर लेना। इसी का नाम है अपने गिरेबान में झांक लेना कि मनोज बाबू गलती तो आपकी भी थी। ठीक है, उसको रियलाइज करना। और जब अपनी गलती रियलाइज होती है, देखो रियलाइज उसी को होगी कि जो उस गलती को मेटना चाहता है, जिसे वो गलती दिखेगी। जिसे वो गलती नहीं दिख रही, जो उसको दूर नहीं करना चाहता, उसको गलती गलती लगेगी ही नहीं। वो कहेगा मेरी कोई गलती ही नहीं है। लेकिन जिसको अपनी गलती लगेगी वो डेफिनेटली उस गलती का सुधार करना चाहेगा। थोड़ा थोड़ा उसका सुधार होगा, भले बाहर में काफ़ी समय बाद दिखे, लेकिन कुछ कुछ अंशों में जब जब हम अपने दोषों को देखना प्रारंभ करते हैं, नियम से वो दोष मिटने लगते हैं।
हम्म। इन 7 प्रतिक्रमणों को भरत आदि क्षेत्र, दुष्मादि काल, 6 सहननों सहित जीव की अपेक्षा करने की विधि बताने वाले शास्त्र प्रतिक्रमण प्रकीर्णक हैं। इसमें प्रतिक्रमण की विधि बताई गई है, ये सब प्रतिक्रमण शास्त्र कहलाते हैं। अब इससे आगे का विषय कर लेंगे, है ना, समय हो गया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।